और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, मौनी अमावस्या स्नान पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को स्नान नहीं करने देने पर बवाल मचा हुआ है और विवाद लीगल नोटिस पर पहुंच गया है। मेला प्राधिकरण तक ये पूछ डाला गया कि आप शंकराचार्य कैसे। अब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने प्राधिकरण के एक पेज का जवाब 8 पन्नों में अंग्रेजी में भेजा है। जवाब में मेला प्राधिकरण के आरोपों को पूर्ण रूप से नकार दिया है। इतना ही नहीं, नोटिस को अधिकार क्षेत्र से बाहर, मनमाना, दुर्भावनापूर्ण और असंवैधानिक बताया है। जवाब में कहा गया है कि ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने जीवन काल में ही स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। यह भी कहा गया है कि शंकराचार्य पद को लेकर किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है। आपको बता दें कि मेला प्राधिकरण ने नोटिस में सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले का हवाला देते हुए प्रशासन ने अभिमुक्तेश्वरानंद से पूछा कि वो कैसे खुद को शंकराचार्य बता रहे हैं, जिसका जवाब दिया गया है। अभिमुक्तेश्वरानंद के जवाब में कहा गया है कि इस नोटिस ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की सामाजिक, वित्तीय और प्रतिष्ठात्मक स्थिति को नुकसान पहुंचाया है और यदि मेला प्राधिकरण 24 घंटे के भीतर ये नोटिस वापस नहीं लेता तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सहित अन्य आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो संगम में धर्म युद्ध छिड़ गया है। मेला क्षेत्र में तनातनी का माहौल है और जगत गुरु रामभद्राचार्य की तरफ से भी इस पूरे मामले पर जवाब दिया गया और यहां पर बवाल की जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है। तो 8 पन्नों का जवाब दिया गया है। शंकराचार्य की ओर से मेला प्राधिकरण के नोटिस का जवाब भेजा गया है। मेला प्राधिकरण के सभी आरोपों को खारिज किया गया है। नोटिस का अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया गया है। नोटिस को मनमाना और दुर्भावनापूर्ण करार दिया गया है। प्रतिवाद में नोटिस को असंवैधानिक बताया गया। कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन करने का आरोप भी लगाया गया। शंकराचार्य की धार्मिक स्वतंत्रता की बात भी इसमें रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील अंजनी मिश्रा ने प्रतिवाद दाखिल किया है। तो ये तमाम चीजें इस 8 पन्नों के जवाब में लिखी गई हैं। ये पूरा प्रोटेस्ट, क्या भावना अभी भी मन में, 2 दिन गुजर चुके हैं, क्या मन में भाव है स्वामी जी? अब ये तो 2 दिन 4 दिन की बात नहीं है ना, ये तो जीवन का एक अविस्मरणीय दुखद क्षण हो गया। अपने आँखों से सन्यासियों को, ब्रह्मचारियों को, भटकों को, माताओं को मारा जाता देखना, वृद्धों को मारा जाता देखना, और वो भी बिना किसी अपराध के, और स्वयं को अगवा किया जाता देखना, ये सब ऐसा दृश्य है जो 2 दिन 4 दिन से थोड़े भूलता है। लंबा समय लेने पर भी क्या विस्मृति हो पाएगी? असंभव है। नोटिस जो दिया गया है कि आप ये स्थापित करें कि आप शंकराचार्य हैं, क्यों ये नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको लेकर भी आप लोगों ने जवाब दिया है। ऐसा है कि ऐसा पूछने का तो उनको अधिकार नहीं है, लेकिन प्राधिकरण है, नोटिस भेजा था तो हमारे कार्यालय ने जैसा उन्होंने चाहा था कि 24 घंटे के अंदर जवाब दे दिया है। क्या माघ मेला का प्राधिकरण इसके लिए बनाया गया है कि वो किसी की डिग्निटी पर इस तरह से प्रश्न करे? अपने देश में शिष्टाचार नहीं है। आपको हम अगर आपका नाम पूछना चाहें तो हमें कहना पड़ता है आपका शुभ नाम क्या है, सीधे नाम भी नहीं पूछ सकते। यही संस्कृति है। और आप जो है हमारी डिग्निटी पर सवाल उठा रहे हो। अगर हम डिग्निटी पर सवाल उठा दें तो हमने तो जो अधिकारी आए थे उनसे नहीं पूछा कि तुम अपना परिचय पत्र दिखाओ, कौन हो, और फिर परिचय पत्र दिखाने पर हमने ये प्रश्न नहीं किया कि ये पद तुमको कैसे मिला, सजरा पेश करो। तो हमको जो पद प्राप्त है उस पद के बारे में इस तरह से नोटिस भेज करके पूछना, वो भी रात को 12 बजे कानून को भेजना कि अभी इसी समय रिसीव करा के लाओ, और 24 घंटे के लिए समय दे करके, इसका मतलब है कि माहौल बनाना है उनको जनता में कि हम इनसे पूछ रहे हैं और ये शंकराचार्य नहीं हैं।
तो शंकराचार्य के मुद्दे पर तनातनी बढ़ी हुई है। इसको लेकर एक और अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जहां सरकार पर सवाल उठाए हैं, तो तुलसी पीठ की पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर ही सवाल उठा दिया। अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य के मुद्दे पर जगतगुरु रामभद्राचार्य का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति यह व्यवस्था शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करती है, उसे न सुख मिलता है, न शांति और न ही सद्गति मिलती है। उनको रथ या पालकी में चढ़कर स्नान करने बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। आपको दोनों के बयान भी हम सुनवाते हैं। उनको हम कहना चाहेंगे कि वो फैसला दिखाइए जिसमें कहा गया हो कि हम अपने नाम के साथ शंकराचार्य नहीं लिख सकते। दिखाया उन्होंने? आपको उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपने मान लिया। आप देखिए उसमें हमको दिखा दीजिए वो फैसला, आप अगर लेके आए हो, आपको सर्कुलेट किया गया होगा, वो फैसला दिखा दीजिए जिसमें लिखा हो कि अभिमुक्तेश्वरानंद अपने नाम के साथ जगतगुरु शंकराचार्य नहीं लिख सकते, अपने साथ ज्योतिष पीठाधीश्वर नहीं लिख सकते। वो फैसला दिखा दीजिए। जारी तो किया होगा उन्होंने, कहाँ है फैसला? दिखाओ। नहीं दिखा सकोगे क्योंकि आप केवल सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर के आप अपना काम करना चाहते हो। ये गलत है। स्वयं वो शास्त्र के विरुद्ध कर रहे थे। जब कोई शास्त्र के विरुद्ध करेगा, हम लोग पैदल जाते हैं स्नान करने। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र के विधि के विरुद्ध करेगा, न उसे सुख मिलेगा, न शांति मिलेगी, न गति मिलेगी। यूपी की राजनीति में शंकराचार्य का मुद्दा बड़ा मुद्दा बन गया है। बात मौनी अमावस्या के स्नान से शुरू हुई, जो कि अब एक बड़े सवाल में तब्दील हो गई है। सवाल ये कि क्या अभिमुक्तेश्वरानंद अपने साथ शंकराचार्य की उपाधि नहीं लगा सकते हैं। इसी सवाल के साथ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को नोटिस दिया गया है और इस बीच उन्हें आगे बढ़कर अपना समर्थन दे दिया है अखिलेश यादव ने। यानी शंकराचार्य पर यूपी में आर पार की तस्वीर बन गई। कहाँ है फैसला? दिखाओ। नहीं दिखा सकोगे क्योंकि आप केवल सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर के आप अपना काम करना चाहते हो। ये गलत है। महाराज जी पिछले 36 घंटे से ज्यादा हम आपको बताना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई फैसला नहीं है। स्वामी जी का ये गुस्सा संगम से निकलकर सियासत तक पहुंच गया है, लेकिन गुस्से की वजह क्या है? इस सवाल के जवाब के लिए माघ मेले में लगे इस शिविर को देखिए। यहाँ लिखा है श्री शंकराचार्य शिविर, ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। लेकिन मेला प्रशासन ने इस शिविर की दीवार पर नोटिस चिपकाकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर ही सवाल उठा दिया है। देखिए कि मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की तरफ से ये नोटिस जो है इशू किया गया है और आप देखिए कि लगातार जो शिविर के बाहर देखिए कि अभी भी जो उनके अनुयायी हैं वो जुटे हुए हैं। और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो है पिछले 36 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार अपना जो है हालांकि धरना अनशन यहाँ पर दे रहे हैं। उनकी मांग है कि उनको एक प्रोटोकॉल के तहत जो उनको स्नान के लिए जो है प्रशासन ले जाए, तभी वो स्नान करेंगे। लेकिन प्रशासन ने भी साफ कर दिया है कि ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है, क्योंकि 14 अक्टूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो है एक आदेश दिया था कि पट्टा अभिषेक नहीं किया जा सकता है और ऐसे में शंकराचार्य की उपाधि नहीं इनके पास और प्रशासन ने उनको शंकराचार्य मानने से साफ इनकार कर दिया है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने अपने नोटिस में लिखा है कि यह स्पष्ट है कि कोई भी धर्माचार्य ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में पट्टाभिषेकित नहीं किया गया है। बावजूद इसके माघ मेले में आप द्वारा अपने शिविर में लगाए गए बोर्ड पर स्वयं को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य घोषित किया है। इस कृत्य से उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना हो रही है। पत्र की प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर यह स्पष्ट करें कि आप द्वारा अपने नाम के साथ शंकराचार्य शब्द का प्रयोग या अपने को ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में प्रचारित कैसे किया जा रहा है। कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया है, नोटिस में कहा गया है कि आपको शंकराचार्य की उपाधि जो है नहीं लगानी चाहिए बोर्ड पे या जो भी शिविर है, तो इस पर क्या कहेंगे? हम वही तो फैसला आपसे आपके माध्यम से या उनको हम कहना चाहेंगे कि वो फैसला दिखाइए जिसमें कहा गया हो कि हम अपने नाम के साथ शंकराचार्य नहीं लिख सकते। दिखाया उन्होंने? आप लोग पत्रकार लोग बिल्कुल नहीं पूछते हो, तह में नहीं जाते हो। आपको उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपने मान लिया। आप देखिए उसमें हमको दिखा दीजिए वो फैसला, आप अगर लेके आए हो, आपको सर्कुलेट किया गया होगा, वो फैसला दिखा दीजिए जिसमें लिखा हो कि अभिमुक्तेश्वरानंद अपने नाम के साथ जगतगुरु शंकराचार्य नहीं लिख सकते, अपने साथ ज्योतिष पीठाधीश्वर नहीं लिख सकते। वो फैसला दिखा दीजिए। जारी तो किया होगा उन्होंने, कहाँ है फैसला? दिखाओ। नहीं दिखा सकोगे क्योंकि
आप केवल सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर के आप अपना काम करना चाहते हो, ये गलत है। महाराज जी पिछले 36 घंटे से हम ज्यादा आपको बताना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई फैसला नहीं है। मौनी अमावस्या के दिन मेला प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को उस वक्त आगे बढ़ने से रोक दिया जब वो मेला क्षेत्र में स्नान के लिए बढ़ रहे थे। अब वो इस मांग पर अड़े हुए हैं कि प्रोटोकॉल के मुताबिक उसी तरह से स्नान का मौका मिलना चाहिए जैसे हर साल मिलता रहा है। यही बात उनके समर्थक भी कह रहे हैं। अगर ये उपाधि नहीं लगा सकते हैं तो हम यही कहना चाहेंगे कि क्या इतने दिनों पहले से जो मेले में हमारे आचार्य जी आ रहे थे उसके पहले भी तो ये थे, तब लोगों की टिप्पणियां कहाँ थी, तब लोगों ने ये चीज क्यों नहीं बोला। आज उनका अपमान करने के बाद अगर ये लोग ये चीज बोल रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं से गलत है। जो भी कृत्य हुआ है बहुत निंदनीय हुआ है, इसका मैं खुल के विरोध करता हूँ। जो भी ब्राह्मण समाज में है वो सब एक रहे और एकजुट होकर लड़े बस। शंकराचार्य जी आज शंकराचार्य नहीं बने, इसके पहले भी वो शंकराचार्य थे, इस सरकार में भी शंकराचार्य थे, इस सरकार के पहले भी वो शंकराचार्य ही थे। आज ये नोटिस क्यों उनको इश्यू किया जा रहा है ये तो आप लोग को खुद पूछना चाहिए सरकार से। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक प्रशासन उनको एक प्रोटोकॉल के तहत स्नान के लिए नहीं ले जाता और उनसे जो है माफी नहीं मांगता, तब तक वो अपने शिविर के बाहर ऐसे ही धरना देते रहेंगे। प्रयागराज से दीपक गंभीर, एनडीटीवी इंडिया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद खुद को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य बताते हैं। उन्होंने कल मीडिया के सामने साफ शब्दों में कहा कि मैं शंकराचार्य हूं। यूपी के मुख्यमंत्री तो क्या देश के राष्ट्रपति भी इस पर सवाल नहीं उठा सकते। हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से हैं। हम ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं और निर्विवाद रूप है, ये कहना है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का, जिनके शंकराचार्य होने पर माघ मेला प्रशासन ने सवाल उठा दिए हैं। अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने पक्ष में क्या तर्क दिए आप भी सुनिए। शंकराचार्य वो है जिसको बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है, तो बाकी 3 पीठ में से 2 पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेकर स्नान कर रहे हैं, तो आप किस प्रमाण की आपको जरूरत है? ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। बयानों पर ध्यान दीजिए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और ये निर्णय हो चुका है। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है। वो साइलेंट है। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। उनका इतना ही वक्तव्य है। तो 2 शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने खुलकर चुनौती दी कि शंकराचार्य पद का दावेदार अगर कोई और है तो वो सामने आए। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का, बताइए। स्वामी जी हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से हैं। और अगर कोई विवाद उठाता है इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। और अगर जो अपने आप को कहता है कि मैं ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य हूँ, वो आकर के बात करे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद 4 उन मठ या पीठों का जिक्र कर रहे हैं जो आदि शंकराचार्य ने देश के 4 अलग अलग हिस्सों में स्थापित किए थे। उनका दावा है कि शंकराचार्य ही शंकराचार्य का चुनाव करते हैं और इन 4 में से 3 पीठ उनके साथ हैं, जबकि चौथे के शंकराचार्य वे स्वयं हैं। जिन 4 पीठ का जिक्र वो कर रहे हैं, आपको हम उनके बारे में भी बता देते हैं। ज्योतिष पीठ उत्तराखंड में है। इस पीठ के शंकराचार्य होने का दावा खुद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य। श्रृंगेरी पीठ कर्नाटक में है। दावा किया जा रहा है कि यहाँ के शंकराचार्य ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के नाम पर सहमति दे दी है। तीसरा द्वारका पीठ जो कि गुजरात में है। दावा किया जा रहा है कि यहाँ के शंकराचार्य ने भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के नाम पर सहमति जताई है।
साथ ही चौथा है गोवर्धन पीठ, ये ओडिशा में है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि यहाँ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति उनके साथ है। और जैसा कि हमने आपको बताया, समाजवादी पार्टी खुलकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के पक्ष में आ खड़ी हुई है। इससे 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने शंकराचार्य को फोन किया और प्रयागराज से लेकर वाराणसी तक के मुद्दों का जिक्र किया। शंकराचार्य का मुद्दा ऐसे वक्त में यूपी की सियासत का केंद्र बना हुआ है, जब यहाँ चुनावी राजनीति का तापमान बढ़ता जा रहा है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद नाराज हुए तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने खुद फोन करके उनके प्रति समर्थन जताया। अब देखिए, अब हम तो अपना लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में लड़ रहे हैं। जब कोई बच्चा हिंदू घर में पैदा होता है, हिंदू माँ बाप से जन्मते ही उसका गंगा यमुना में स्नान करने का जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है। उससे उसको वंचित नहीं किया जा सकता। इन्होंने हमको संगम स्नान से वंचित कर दिया। कितना बड़ा संवैधानिक जो है इन्होंने प्रश्न खड़ा किया है। और आइए सीधा आपको प्रयागराज लिए चलते हैं और मेरे सहयोगी अजय दुबे का रुख करते हैं। अजय, किस तरह से देखिए संगम नगरी में धर्म युद्ध सा छिड़ा हुआ है, इस मुद्दे पर क्या कहना है? धर्म के जानकारों से भी हम बात करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। आपके साथ भी कुछ साधु संत मौजूद हैं, उनसे पूछिए क्या वो सोचते हैं इस मुद्दे पर। अब बिल्कुल देखिए, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तमाम ये साधु संत हैं माघ मेले में प्रयागराज पहुंचे हुए, जिनमें वैष्णव परंपरा के हैं, नागा परंपरा के तमाम साधु सन्यासी एक साथ मौजूद हैं और लगातार चर्चा यहां भी उसी मुद्दे को लेकर हो रही है। इसी माघ मेले के प्रांगण में शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद विरोध प्रदर्शन के लिए बैठे हैं। क्या ये सोचते हैं महाराज जी, क्या इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपका कहना है? विरोध में अभी भी शंकराचार्य बैठे, इस घटनाक्रम पर क्या कहना है आपका? देखिए, ये सब दिन विरोध करते रहे हैं, आदिकाल से इनका परंपरा चला रहा। जब से 70-75 वर्ष हो गया, जब से ये पार्टी आई इनकी, तब से ये बुराई करते रह गए। आज भी इनकी बुराई करने की आदत पड़ी हुई है। अब किसी का मुंह चलेगा तो किसी का हाथ चलेगा, ये भी लिखा है। पर हम ये कहते हैं भगवान इनको गंगा महारानी सद्बुद्धि दे, जिससे कि ये अपने अगर स्नान करना है तो शासन प्रशासन से आदेश ले। आप शंकराचार्य भगवान हैं, शंकराचार्य पद पर हैं, पर आप फर्जी शंकराचार्य हैं। कोई शंकराचार्य, अगर आप शंकराचार्य होते, हमारे स्वामी भगवान स्वरूप निश्चलानंद जी हैं, भगवत स्वरूप हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। पूरा देश उनको प्रणाम करता है, उनको विद्या को, उनको वेद को प्रणाम करता है। तुम तो जब देखो तब वो राजनीति उल्टा, जहां विकास हो रहा वहां रोड़ा डालना, जहां वो होला बस गऊ। जो आप कह रहे हैं कि शंकराचार्य नहीं मानते, सरकार की तरफ से भी कागज गया और उन्होंने तो सरकार को मानते। सरकार माने या न माने, हम शंकराचार्य इसको नहीं मानते। हाँ, बिल्कुल नहीं मानते। अगर हमारे परम पूजनीय वंदनीय अर्चनीय इस प्रदेश के जो मुखिया आदित्यनाथ योगी हैं, जो कि विकास पुरुष कहे जाते हैं, विकास संत, पूरे भारत में 170 देशों में उनका नाम चलता है, इनके ऊपर अगर कोई टिप्पणी करता है, ऐसे संत के ऊपर, ऐसे गोरक्ष पीठाधीश्वर के ऊपर, तो हम लोग खुल के इसका विरोध करेंगे। आप बताएं महाराज जी, आप नागा सन्यास परंपरा से जुड़े हैं, कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? इस परंपरा के सबसे बड़ा चेहरा कहा जाता है शंकराचार्य को। कहा जाता है कि देखो, अभी 2025 में ये कुंभ निकल गया। तो अजय दुबे प्रयागराज में इस वक्त मौजूद हैं और वहां पर जो साधु संत हैं उनकी इस पूरे मामले को लेकर राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। अजय, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप अपनी बातचीत को पूरा कीजिए। और ऐसे संत के बारे में जो हर वर्ष ऐसी व्यवस्था करते हैं लोगों के लिए, और जो पब्लिक आम आती है उन लोगों के लिए ऐसी व्यवस्थाएं, लेटरिन बाथरूम की अच्छी व्यवस्थाएं, और माता बहनों के लिए तो स्नान गृह भी बनवा दिया है बदलने के लिए वस्त्र। इतनी अच्छी व्यवस्था करने के बावजूद भी इतना अच्छा संगम चल रहा है। ऐसा कैसे कह सकते हैं कि योगी जी बाबर और बाबर हिमाऊ हमारे महाराज श्री को कहता है, या कि भेष भगवान को किसी को ये बाबर हिमाऊ कहता है, तो ये स्वयं सूर्पणखा का भाई है, शिखंडी अवतारी है। और ये जो है कांग्रेस और समाजवादी का बिकाऊ हुआ ये शंकराचार्य टट्टू है। आप बताएं कैसे देखते हैं, क्या इस पूरे घटनाक्रम में आपका कहना है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि नाथ संप्रदाय के गौरव और पूरे भारत में वर्तमान के अंदर आप अगर परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को देखते हैं,
तो वास्तव में मैं समझता हूं कि उनकी उपमा गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज के अवतार के रूप में तो हो नहीं चाहिए, लेकिन अगर हम लोग ये सोचते हैं कि कोई भी दुष्ट विदेशी आक्रांता लुटेरों के साथ योगी जी की तुलना करें, तो मैं समझता हूं ये राष्ट्र धर्म का भी कहीं न कहीं अपमान है, और ये सब और सब केवल और केवल मनमुखी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का हाईलाइट होने का एक तरीका है। होने का तरीका आप कह रहे हैं। महाराज जी आप बताइए, आप तो इतने अनुभवी हैं, धर्म का इतना आपसे मार्गदर्शन मिलता है, ये बात जो मुक्तेश्वरानंद जी ने कही उसे कैसे देखते हैं? देखिए, मुक्तेश्वरानंद जी महाराज का जो बयान है, जो क्रियाकलाप है, पूर्व कुंभ में भी उन्होंने सरकार को केवल घेरने का काम किया था, और 68 करोड़ की जनसंख्या संगम तट पर स्नान, एक स्थान पर संगम के तट पर स्नान करके गई, गंगा नहा के नहीं, संगम तट पर, और इतनी बड़ी व्यवस्था को उत्तर प्रदेश सरकार ने सफलतापूर्वक संचालित करने का काम किया था। कह रहे हैं कि अपमान है उनका ये सनातन, ये मांगना उनसे, ये भी कह रहे हैं कि न्यायालय के ऊपर हम है, व्यवस्था हम न्यायालय के ऊपर है। देखिए, अमावस्या का जो पर्व है, पूज्य हमारे सतुआ बाबा भी एक संत हैं और माघ मेले को संचालित भी कर रहे हैं। उनके पास कम से कम 1000 शिविर हैं वर्तमान समय में, जिसमें कम से कम 10,000 महात्मा उनके पास है। परंतु आप बताएं, कभी कोई परेशानी मेला प्रशासन को ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम सारे संत इसलिए माघ मेले में आते हैं कि यहाँ पर स्नान करें, कल्पवास करें, और जनता को कोई कष्ट ना हो, आने वाले श्रद्धालुओं को कष्ट ना हो। अगर ऐसे में वही चाहते हैं कि हमें समाज से सम्मान मिले, प्रशासन से, तो ये कदापि संभव नहीं है। क्योंकि चाहते क्या है, क्या लगता है? वो चाहते बस ये हैं कि देखिए, वह शुद्ध रूप से इसको कहा जाएगा कि आप लगातार विपक्ष की तरफ से सरकार पर केवल हमला करने का काम करते रहते हैं। इतना सुंदर मेला और माघ मेले की जो व्यवस्था आप पता कर लें, देश में इस सरकार के पूर्व सरकारें रही, आज जो जनता स्नान करने आ रही, खुले मुक्तेश्वरानंद को पालकी पर सवार होकर स्नान के लिए जाने से रोका था। एक ये अलग मुद्दा है, लेकिन उसके साथ जो उनके समर्थक थे, उनके साथ धक्का मुक्की और मारपीट हुई थी, उस पर इनका क्या कहना है? सभी को पहले तो सीताराम, हर हर महादेव, जय श्री राम, हर हर गंगे। हाँ, तो महाराज जी, साधु संत का मंडल और एक ही होता है कमंडल, तो कृपया हाथ जोड़ के आपसे विनती है, भंग ना करे, इसमें भंग में रंग ना डाले। और हम स्वयं माता गंगा के चरणों में खेल रहे हैं, और ये सब जो है ना, सब माता गंगा ने स्वयं अपने हाथों से सतुआ बाबा को दिया है। आप बताइए, अब मानना वाली बात जो निकल के आई और फिर बच्चों को पीटा गया, इसमें मारने की बात जहां आई, ठीक है, आप जा रहे हैं, प्रशासन से पहले आपको परमिशन लेना चाहिए, फिर आपने वो भी नहीं लिया। ये सिर्फ जो है कांग्रेस और समाजवादी के नेताओं के कहने पर बिल्कुल। तो यहाँ तमाम साधु संतों की राय भी अजय ने हम तक पहुंचाई। शुक्रिया अजय इस पूरी बातचीत के लिए।